हेलो दोस्तों। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ओवरऑल डे आपका कैसा रहा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये ज़रूर बोलना कि आपने लॉस किया या प्रॉफिट किया। और जो मैंने जो भी लेवल्स दिए थे, आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने दिए हुए लेवल्स कैसे रहे आपको सभी को ज़रूर से ज़रूर बताना। और हाँ, आप अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अभी बात करते हैं हम आज के डे के लेवल्स के बारे में और कल के डे के लेवल्स के बारे में कि कल कौन से लेवल्स हमारे काम कर सकते हैं और किस लेवल से हमें बाइंग करना चाहिए जिसमें कि हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो। और हाँ, आप अगर न्यू हो, अभी बिगिनर्स हो, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और जो मैं जो लेवल देता हूँ ये आपको फॉलो करना चाहिए। अगर अभी लॉस हो रहा हो तो भी मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ मैं सिखाऊंगा। बस आपको रोज वीडियो देखना है और हाँ, मैं जो लेवल देता हूँ ये लेवल फॉलो करना है और नीचे टेलीग्राम का लिंक है तो ज्वाइन कर लेना है। तो चलो बात करते हैं कल के दिन के लेवल्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे मैंने कल जो लेवल दिए थे, मतलब जो मैंने 23 तारीख को जो भी लेवल्स दिए थे उन सब में क्या क्या रहा, अपना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। जाकर आप पहले वीडियो देख सकते हो। अभी बात करते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी से। तो बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो मैंने बोला था कि यहाँ से आपको एक गैप डाउन देखने को मिलेगा। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर एक गैप डाउन देखने को मिलेगा जो कि बैंक निफ्टी का ओपनिंग हुआ 48,750 के लेवल से। ठीक है, मतलब यहाँ से ओपनिंग हुआ। देन थोड़ा सा बैंक निफ्टी ने यहाँ पर जो है सडनली एक फॉल दिखाया और जो है यहाँ तक आ गया। मतलब मैंने बोला ही था कि इस लेवल पर आपको बैंक निफ्टी की ओपनिंग देखने को मिलेगी और वही एग्जैक्टली हुआ। बैंक निफ्टी की ओपनिंग आपको यहाँ तक देखने को मिली। और देन जो है मैंने बोला भी था, जैसे आपको इस लेवल का जैसे ब्रेकडाउन होगा तो आपको जो है पुट साइड में ट्रेड लेना है। तो उसी प्रकार से जो है हमें यहाँ पर 200-250 पॉइंट के आसपास में आपको यहाँ पर रैली देखने को मिली। और जो है अच्छा खासा हमारा आज के दिन यहाँ पर प्रॉफिट बना बैंक निफ्टी में। अभी बात करते हैं मैंने ये क्यों बोला आपको और इसका एग्जैक्ट जो है मतलब एग्जैक्ट जो भी लेवल्स है ये मैंने क्यों दिया और इसका एग्जैक्ट माइंडसेट क्या था। अभी मैं आपको बहुत बताता हूँ कि जो ग्लोबल मार्केट जो थे वो डाउन थे। तो डाउन के कारण क्या हुआ, यहाँ से गैप डाउन क्रिएट हुआ। इसके गैप डाउन क्रिएट होने के बाद यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हुआ और सेलर की साइड से बहुत ज़्यादा प्रेशर आया। मतलब सब पैनिक में यहाँ से सेलिंग किया। तो जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ तो हमें बस कुछ नहीं करना था, हमें बस ट्रेड लेना था यहाँ से। ठीक है, यहाँ से नहीं बोल सकते बट यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से भी अगर लिया होता तो 200-250 पॉइंट हमारे बुक हुए होते हैं। अब पूरा तो पूरा नहीं मिलता है क्योंकि पहला कैंडल तो हमें इग्नोर ही करना होता है। पहला इग्नोर करके ही बोल रहा हूँ। दूसरे कैंडल में मतलब मुझे अच्छा खासा यहाँ से प्रेशर मिला था तो मैंने यहाँ से लिया और देन मेरा टारगेट भी यही पर ही था। मैं आपने कल का वीडियो भी जाकर देखा होगा तो मैंने इसी लेवल तक बोला था कि पहला टारगेट आप यहाँ तक ले सकते हो 38,307 के लेवल तक। और मार्केट यही से रिवर्स कर गया। मैंने जो लेवल दिया था यही से दिया था। मैंने पहले बोला था कि एक टारगेट लो और स्टॉप लॉस ट्रेल करो, जो कि मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल किया बट वो हिट हो गया। तो इसी प्रकार से एक ही ट्रेड मिला। अगर यहाँ से अगर फिसलता ना बैंक निफ्टी तो यहाँ तक आना था। अभी इस ट्रेड के पीछे का मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। इसके पीछे लॉजिक बहुत बड़ा लॉजिक है और ये कुछ बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। अभी एक एक तो लॉजिक हो गया अपना ग्लोबल मार्केट का। देन दूसरा एक लॉजिक था, बहुत दिनों से बोलने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर एक जो है गैप पेंडिंग है। तो ये गैप फिलअप करने के लिए बैंक निफ्टी आएगा ही आएगा। तो क्या हुआ, इस ये देखो ये जो लेवल है, ये आप ये लेवल मान के चलो। ये जो दो लेवल जो निकल कर आते हैं, अभी मैं आपको इसको जो है अपना ट्रेंड लाइन डाल के दिखाता हूँ। ये देख सकते हो आप, ये रहा एक लेवल और ये रहा अपना दूसरा लेवल। तो ये देखो यह इतना गैप पेंडिंग था, इतना ही है, पूरा का पूरा नहीं होता है, इतना ही गैप पेंडिंग है। तो ये देखो ये जो गैप पेंडिंग है इसी के पीछे ये वाला रीज़न था। समझ रहे हो मेरी बात को कि जो है वो यही है। मतलब मैं जो लेवल देता हूँ ये एकदम शॉर्ट लेवल होते हैं। मार्केट मेरे को पता है मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, किधर से कहाँ तक जाएगा। अगर गैप डाउन होता है तो वो कहाँ तक आएगा। तो मैंने पहले मतलब आपको पिछले वीडियो में स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए क्यों बोला था कि जितना मिलता है लेके निकल जाना और यहाँ तक ही पहला वाला टारगेट लगाना। सेकंड अगर यहाँ से फिसलता है और मतलब यहाँ पर इतना कैंडल रिवर्स कर गया देन मैंने एग्जिट कर डाला था क्योंकि मेरे को पता था कि इतना जो है अभी बैंक निफ्टी नहीं कर पाएगा। और जो है उसी तरह से हुआ। देन बैंक निफ्टी ने थोड़ी सी हमें रिकवरी देखने को मिली और जहाँ पर ओपनिंग दिया था उसी इस पर आकर रुकाया भी। अभी कल के दिन के अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में तो लेवल की अगर हम बात करूँ तो अभी आपका सपोर्ट हो गया 48,307 का लेवल। ये एक हो गया आपका सपोर्ट और देन रेजिस्टेंस हो गया 49,100 का। मतलब ये जो है ये हो गया आपका रेजिस्टेंस हो गया।
देन ये एक हो गया आपका 48,307 का, ये हो गया आपका सपोर्ट। तो ये दोनों हो गए आपके सपोर्ट। और अभी इनमें का जो बच रहा है, ये बीच में का जो जोन है, ये जोन है आपका नो ट्रेडिंग जोन। मतलब आपको अगर ट्रेड लेना भी हो, मतलब एक स्कैल्प अगर करना भी हो, तो ये जो लेवल है, ठीक है, ये एक मैं एक लेवल देता हूँ, ये लेवल में से आपको किसी में भी ट्रेड नहीं करना है। ये जो इतना जो लेवल्स है, 48,300 का लेवल मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेवल अलग है, उसका भी मैं आपको यहाँ से मार्कआउट करके देता हूँ अभी, कि ये ट्रेड में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। तो ये जो लेवल्स है आपके, कौन सा वाला लेवल, ये वाला लेवल। तो 48,560 का 60 से लेके 49,100 तक का जो लेवल है, इसमें आपको नो ट्रेडिंग, मतलब इसमें आपको ट्रेडिंग करनी नहीं है। अगर ओपनिंग भी अगर होती है तो इसमें से आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें बस आपको खाली इसको देखते रहना है। जब ब्रेकडाउन होगा या ब्रेकआउट होगा तभी आपको ट्रेड लेना है। ब्रेकआउट अगर ट्रेड लेते हो तो एक टारगेट यहाँ तक का लगा लो, और देन ऊपर वाला, बट इतना नहीं भागेगा कल के दिन के लिए, मतलब गैप अप ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा कल के दिन के लिए। आपको गैप अप देखने को मिलेगा इस लेवल पर, ये जो लेवल्स है इसी लेवल के ऊपर गैप अप देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि अगर इसमें के अगर गैप अगर रहा बाकी है ना, अभी ये वाला जो गैप बाकी है, तो इसकी वजह से बैंक निफ्टी ऊपर आएगा, और देन जो है नीचे के साइड में भी आपको रैली देखने को दे सकता है। तो ये जो है 48,560 का लेवल, तो जब तक इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक आपको निचले साइड में ट्रेड नहीं लेना है। और 49,100 का जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक आपको ऊपर के साइड अप साइड में आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये हो गया आपकी बैंक निफ्टी की क्लियर बात। अभी दिन बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूँ, इसमें आपको आज के दिन कोई से भी ट्रेड नहीं देखने को मिले होंगे। क्यों? इसके पीछे भी लॉजिक है। अभी लॉजिक बताता हूँ कि जो है निफ्टी 50 ने ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ था, मतलब ज़्यादा पॉइंट का, मतलब लगभग कितने पॉइंट, तो यहाँ पर आप मेजर करके देखो, जो है आपको पता चल जाएगा कि 100 पॉइंट का तो यहाँ पर जो है ये गैप डाउन ओपन हुआ। मतलब इसमें जो है सेलर ज़्यादा बचे नहीं, सेलर जो है इसी जो है 100 पॉइंट के अंदर अंदर निकल गए, मतलब ये उन्होंने कर लिया उनकी पोजीशन एग्जिट। तो देन जो है थोड़े बहुत आते रहे, थोड़े बहुत बायर्स आते रहे, तो इसी वजह से जो है ये साइडवेज एक आप मान के चल सकते हो। तो यहाँ से लेकर आपने अगर यहाँ तक भी अगर लिया होता तो अच्छा खासा मिला होगा आपको। बट आई थिंक कि जो है थोड़ा बहुत टिटाड़ी के देना होता है, बट ज़्यादा टारगेट नहीं मिला है। निफ्टी 50 की अगर कंपैरिजन की अगर मैं बात करूँ, अगर इसकी आपको मैं ज़रूर से बोलता था कि अगर निफ्टी 50 की अगर ओपनिंग अगर 22,700 के लेवल पर यहाँ पर अगर होती ना, इस ये जो लेवल दिया था मैंने, अगर यहाँ तक अगर होती तो कन्फर्मली श्योर आउट मैं आपको बोल सकता था कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक टारगेट, और देन यहाँ से लेके यहाँ तक एक टारगेट आपका जो है बुक हुआ रहा था। बट बैंक निफ्टी ने जो है सुबह आते से ही 100 पॉइंट के गैप डाउन के साथ ओपनिंग दिया, 110 पॉइंट के आसपास में, और देन जो है बाद में थोड़ा सा साइडवेज हो गया। तो इसमें जो है बहुत सारे जो है, मतलब इसमें बस सेलर का ही फायदा होता है, बायर्स का कोई भी फायदा नहीं होता है। अभी बात करते हैं कल के दिन के लेवल्स के बारे में। तो लेवल कौन से रहेंगे कल के दिन के लिए? तो कल के दिन के लिए हमारा हो गया, ये वाला हो गया सपोर्ट, अभी ये वाला जो प्राइस है, ये वाला हो गया हमारा रेजिस्टेंस। तो ये हो गया 22,800 का हो गया हमारा रेजिस्टेंस। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपको ऊपर के साइड में ट्रेड नहीं प्लान करना है। मतलब 22,800 जब तक ब्रेक नहीं करेगा, 22,800 22,810 को ब्रेक करने दो, मतलब थोड़ा बहुत 10-20 पॉइंट इधर उधर कर लेना, तब तक आपको जो है ऊपर के साइड में ट्रेड नहीं लेना है। कल के दिन हो सकता है कि निफ्टी 50 में आपको जो है गैप अप देखने को मिले, और आपको अगर ट्रेड चाहिए, मतलब यहाँ से जो है ब्रेकआउट आने में बहुत दिक्कत होगा। मतलब ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस आप बोल सकते हैं, ये जो है एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। उसके बाद में और एक रेजिस्टेंस गिरता है जो कि यहाँ पर है, ये जो लेवल है ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह बन चुका है, और सपोर्ट जो है सपोर्ट ये अभी बन चुका है नीचे साइड। तो दोनों भी मैं आपको बोलता हूँ कि किस तरह से। अगर हम बात करें इस वाले सपोर्ट को यहाँ पर लेके आते हैं हम लोग, ये हो गया आपका 22,500 का हो गया सपोर्ट। देन रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें अभी, तो 22,700, जब तक ये अभी रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपको 22,800 तक का टारगेट नहीं ही मिलने वाला। मतलब जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता 22,700 का, तब तक आपको टारगेट्स नहीं मिलेगा। मतलब ये एक छोटा रेजिस्टेंस है, बट इसको भी जो है बहुत जो ब्रेक करने में जो है काफ़ी कठिनाई होगी। हो सकता है कि निफ्टी जो है या इसी प्राइस पर जो है साइडवेज थोड़ा सा आपको देखने को मिले आधा से 1 घंटे तक। देन अगर निफ्टी 50 में अगर गैप अप ओपनिंग नहीं हुई और इसी
इसी प्राइस पर अगर ओपनिंग हो गई निफ्टी 50 की तो हो सकता है कि यहाँ से भी ये अपना एक रैली कंटिन्यू करे। तो अगर नीचे साइड मतलब ब्रेक डाउन के लिए आपको अगर पुट साइड में अगर ट्रेड लेना हो और ब्रेक डाउन अगर चाहिए तो 22,500 का जब तक लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक आपको जो है पुट साइड में ट्रेड नहीं लेना है। और कॉल साइड में थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, बट अगर लेना चाहते हो तो लो। ये जो लेवल है मतलब आज के दिन जहाँ पर इसकी ओपनिंग हुई, ओपनिंग का लेवल है 22,670 का लेवल। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता 22,680 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आपको कॉल साइड में ट्रेड नहीं लेना है। बट हाँ, अभी से बोल दे रहा हूँ कि कॉल साइड का जो भी ट्रेड रहेगा ये ट्रेड काफ़ी रिस्की है, तो अपने रिस्क पर लेना। मतलब हो सकता है कि यहाँ पर जो है निफ्टी 50 जो है साइडवेज हो जाए, तो थोड़ा सा जो है लॉजिक लगा कर ही ट्रेड लेना। बट हाँ, पुट साइड का मैं श्योरिटी से ट्रेड बता रहा हूँ आपको कि 22,500 का जब लेवल ब्रेक होगा तब निफ्टी 50 में आपको हो सकता है मतलब हो ही जाएगा कि 100-150 पॉइंट की आपको एग्जैक्ट मतलब सेलिंग की रैली देखने को मिली और काफ़ी पैनिक सेलिंग आएगी उस टाइम पर, और बहुत सारे लोग जो है माल बेचेंगे। तो इसी वजह से जो है 100-150 पॉइंट के आसपास में आपको रैली देखने को मिलेगी पुट साइड की तरफ। तो अब बात करते हैं हम सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पर जो लेवल्स दिया था उसी लेवल के ऊपर तो इसका ओपनिंग नहीं हुआ। 75,100 पर अगर ओपनिंग होता तो यहाँ तक आपको टारगेट देखने को मिलेगा। बट जो है इसका भी सेम लॉजिक है निफ्टी 50 की तरह। निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो उसका भी ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हमें देखने को ओपन हुआ था। और देन सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़ा गैप डाउन हमें देखने को मिलता 300 पॉइंट की इसके। तो इसी वजह से जो है सेलर यहाँ से निकल गए तो ज़्यादा जो है टारगेट्स नहीं मिले। बट हाँ, एक यहाँ से बोला था कि यहाँ से अगर ट्रेड लेते तो यहाँ तक मिलता था। बट आपने अगर नहीं लिया सेंसेक्स में तो कोई बात नहीं। अभी जो लेवल देता हूँ इस लेवल के एक बार आप फॉलो करके देखिए। सेंसेक्स में अगर मैं बात करूँ तो नीचे साइड अगर ट्रेड लेना हो अभी के लिए तो 74,300 का लेवल, जब तक ये लेवल ब्रेक डाउन नहीं होता है तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। मतलब 300 या तो फिर 400 नहीं 300 का लेवल, जब तक इस लेवल का जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है 74,300 का तब तक आपको जो है पुट साइड में ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, जब तक मतलब एक अच्छा खासा लेवल है और काफ़ी यहाँ पर जो है अभी के टाइम पर काफ़ी स्टॉप लॉस है इसी वजह से। और अगर कॉल साइड में अगर ट्रेड लेना हो तो एक लेवल है, जब तक इस लेवल का जब तक ब्रेकआउट ना आए तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। 74,900 का लेवल, जब तक इन दोनों लेवल्स का जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना आए तब तक आपको जो है कॉल और पुट दोनों भी अवॉइड करने हैं। इतना जो बीच में जो भी जोन बच रहा है आपका ये है नो ट्रेडिंग जोन, मतलब इसमें आपको ट्रेडिंग नहीं ही करना। ठीक है, ये बात हो गई अभी ट्रेडिंग के रिलेटेड। देन आईपीओ की अगर मैं बात करूँ तो एनएसडीएल का आईपीओ आने वाला है, उसका भी वीडियो जल्द से जल्द चैनल के ऊपर आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दिए। आपको अगर कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बोल देना और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन करना। जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को बाय बाय, टेक केयर।